देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के रण में उतरने से पहले विपक्षी पार्टियों के लिए आज की तारीख बेहद अहम है। पटना में मीटिंग करने के बाद विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को एक बार फिर से जुट रही हैं। बैठक से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की शर्त मान ली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का न्योता कबूल कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की दूसरी बैठक बेंगलुरु में शाम 6 बजे शुरू होगी। इसके लिए एजेंडा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है, ताकि इस बार विपक्षी एकता की दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। बीते महीने जून में पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक नीति तैयार होने के हिसाब से तो बेनतीजा रही थी। केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध जता दिया है, जिसके बाद आप ने इस बैठक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जो भी पीएससी की बैठक में फैसला होगा, जो हमारी पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें जो फैसला होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। पटना में हुई बैठक में विपक्ष की कुल 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, तो विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल होंगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक पर निशाना लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी अलायंस से डरी और ना डरे, ये इकट्ठे रहे कि अलायंस करे या ना करे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, एक तरफ तो विपक्ष है जो बीजेपी सरकार को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ 18 जुलाई को एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 18 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने गठबंधन दलों के जरिए अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा करने वाले हैं। 18 जुलाई को पहले से ही तय विपक्षी दलों की बेंगलुरु में बैठक के बाद अब बीजेपी ने भी दिल्ली में एनडीए की बैठक बुला ली। दरअसल एनडीए के 25 साल पूरे होने पर इसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, जिसके लिए 18 जुलाई को शाम 5 बजे अब तक 25 राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा जा चुका है। उनमें पवन कल्याण, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक देश के कई छोटे राजनीतिक दल हैं, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बड़ा सियासी प्रभाव रखते हैं। इसके साथ ही एनडीए की बैठक में अलायंस के नए सहयोगी दलों के शामिल होने की भी संभावना है, जिनमें महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, साथ साथ यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के क्षेत्रीय दलों को बुलावा भेजा गया है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की शुरुआत करने वाली पार्टी जेडीयू ने एनडीए की बैठक को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। जो एनडीए की बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ दिल्ली वाले बाढ़ से बेहद परेशान हैं, तो दूसरी ओर नेता इस बाढ़ के लिए एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली में आई आफत की बाढ़ पर हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने है, तो दूसरी ओर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे जैसे यमुना का जलस्तर गिर रहा है, वैसे वैसे राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। बरसों से जाम आईटीओ बैराज जो हरियाणा सरकार के अधीन है, उसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार आक्रामक है। और पूरे सम्मान से मैं उनसे कह रहा हूँ, खट्टर साहब, ये आईटीओ का बैराज आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। क्यों रखना चाहती है हरियाणा सरकार इसको? सौरभ भारद्वाज के दावे का जवाब हरियाणा की तरफ से आया। हरियाणा के चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, इसीलिए ये स्थिति हुई। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हरियाणा में लगे आरोप का जवाब दिल्ली में दिया गया। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया। केजरीवाल के इस जवाब को सुनकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सामने आए और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच को बहुत छोटी बताया। एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना, तो जरूर पीएचडी मिलेगा। शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से खिंची हुई हैं। एक तरफ से प्रहार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है, कोई पीछे नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।